दिस पेंटिंग टुक 1 मंथ टू कंप्लीट और ये इसका पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक खाली कैनवस लेंगे, उसके ऊपर जेसो लगा देंगे, हमारा सबसे पहला और सेम स्टेप। उसके बाद मैंने मेकअप ब्रशेज़ को यूज़ करके ये स्काई पेंट किया है। ये पहला हैक है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको स्काई पेंट करना हो या कोई भी सीमलेस बैकग्राउंड जिसमें आपको स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए तो आपने मेकअप ब्रश यूज़ करना है। मैं अपनी नॉर्मल पेंटिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करती, लेकिन ये पेंटिंग मैंने पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक पूरी रिकॉर्ड किया है। मैंने स्काई पेंट करने के लिए 3 डिफरेंट कलर्स बनाए थे और 3 डिफरेंट ब्रशेस से इनको पेंट किया और बीच की ब्लेंडिंग मैंने अलग ब्रशेस से की थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इसके क्लाउड्स बनाए। क्लाउड्स के अलावा यहाँ पर बर्ड्स आएंगे जो हम एंड में बनाएंगे। स्काई पेंट करने के बाद मैंने खाना काबा पेंट करना शुरू किया। और उससे पहले कि आप कहें कि मैंने पेंटिंग कहाँ रखी हुई है, तो यस, मैंने ये अपनी बुक्स पर रखी हुई है क्योंकि मेरे पास ईज़ल नहीं है। मुझे एक हाइटेड सरफेस चाहिए थी जहाँ पर मैं अपना कैनवस रख के पेंट कर सकूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपनी बुक्स के ऊपर रखती हूँ एंड इट वर्कड वेरी वेल। ये वाला स्टेप काफ़ी डिटेल्ड था तो मैंने इसको ऑफ कैमरा बनाया और दूसरी वाली जो मीनार था उसको मैंने ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया। पेंटिंग के दौरान ही मैं बहुत सारे स्टेप्स को उसी वक्त फिगर आउट करती हूँ। वो पेंट करने से पहले मुझे वैसे समझ नहीं आते, लेकिन जब मैं पेंट करने लगती हूँ तो फिर वो मुझे समझ में आने लग जाती है पेंटिंग। मुझसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की टिप्स मांगते हैं और मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि जब तक आप उस चीज़ को पेंट नहीं करेंगे आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो बाय द टाइम वो चीज़ आपको अपने तरीके से समझ में आती है। जैसे पेंट की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, अपने ब्रश को किस एंगल पे रखना है, कितनी ब्लेंडिंग करनी है, कौन सा शेड आएगा, ये सब चीज़ें बाय द टाइम आपको समझ में आती हैं। तो मेरा यही उनको मशवरा होता है कि आप प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना उस चीज़ को, अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बेटर होते जाएंगे। मैं अपनी हर वीडियो में ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताती रहती हूँ, तो अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लें। ऑल्दो इसका फ्लोर इतना डिटेल्ड नहीं था, लेकिन इसका फ्लोर और इसका स्काई सबसे ज़्यादा मुश्किल था इस पेंटिंग में, और इन दोनों को ही बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। मैं इस पेंटिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि मेरे क्लाइंट को ये पसंद आएगी कि नहीं आएगी, बट शी लाइक इट सो मच। लास्ट में मैंने इसके बर्ड्स बनाए और ये इसका फाइनल पीस था। दिस पीस वॉज रियली टाइम टेकिंग क्योंकि